शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज मैं स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित गीता दर्पण में 53rd एपिसोड पढ़ूंगी। गीतोक्त प्रवृत्ति और प्रारंभ या आरंभ। तो वर्णाश्रमाभ्याम नियतम ही कर्म कार्यम प्रवृत्तिः कथिता बुधैश्च कर्माणि भोगाय नवानि चैव कार्याणि चारंभ उदीरितो वै। तो भगवान ने रजोगुण की वृद्धि का लक्षण बताते हुए प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों का एक साथ प्रयोग किया है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा। यद्यपि स्थूल दृष्टि से प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ ये दोनों एक समान ही दिखते हैं, तथापि इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि में रहते हुए प्राप्त परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य सामने आ जाए उसको सुचारू रूप से सांगोपांग कर देना प्रवृत्ति है, और भोग तथा संग्रह को बढ़ाने के उद्देश्य से नए नए कर्म आरंभ करना आरंभ है। अतः प्रवृत्ति को तो निष्काम भाव से निर्लिप्तता पूर्वक करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव पूर्वक प्रवृत्ति करना योगारूढ़ होने में कारण है। परंतु आरंभ का तो त्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि वह भोग और संग्रह की आसक्ति बढ़ाकर पतन करने वाला है। तो मतलब कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो अगर आप जो आपके पास सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जो भी उस समय की सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से जो आप कर्म करते हैं वो अपने कर्तव्य कर्म करते जाएं निष्काम भाव से, तो इसको प्रवृत्ति कहते हैं। और जो आप नए-नए कार्य स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य होता है कि भई मैं ज़्यादा धन कमा लूँ या ज़्यादा कुछ और भोग लूँ, तो वो अ, उसको कहते हैं अ, अम, उसको कहते हैं आरंभ। तो ये आरंभ वाले जो कार्य हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। गीता परिस्थिति का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत उसका परिमार्जन करने के लिए कहती है, जिससे मनुष्य किसी परिस्थिति में फंसे भी नहीं, और वो जिस परिस्थिति में स्थित है वही परिस्थिति उसके कल्याण का साधन बन जाए। उसको अपने कल्याण के लिए नए कर्मों का आरंभ न करना पड़े, और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि का परिवर्तन न करना पड़े। कारण कि परमात्मा सब वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि में पूर्ण रूप से व्याप्त है। प्रवृत्ति यानी अपने कर्तव्य का पालन तो सभी वर्ण आश्रमों में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अपने अपने कर्तव्य का पालन किए बिना सृष्टि चक्र की मर्यादा चलेगी ही नहीं, और अपने कर्तव्य का त्याग करने से उद्धार नहीं होगा।
अतः जो मनुष्य जिस किसी वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि में स्थित है, उसको निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। प्रवृत्ति जो है अपने कर्तव्य का पालन तो गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी होती है, पर उसके द्वारा भोग और संग्रह के उद्देश्य से कर्मों का आरंभ नहीं होता। कहीं कहीं गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी नए नए कर्मों का आरंभ देखने में आता है, परंतु उन कर्मों के आरंभ में उसके किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होते। भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए-नए कर्मों का आरंभ करने वाले मनुष्य हमें तो परमात्म प्राप्ति ही करनी है, ऐसा एक निश्चय कर ही नहीं सकते। तात्पर्य है कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक की गई प्रवृत्ति बाधक नहीं है, प्रत्युत मुक्ति में हेतु है। ऐसे ही अपने स्वार्थ, अभिमान, कामना, आसक्ति का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के लिए किए गए नए नए कर्मों का आरंभ भी बाधक नहीं है, परंतु इन आरंभों में साधक को यह विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कर्मों का आरंभ करते हुए कहीं हृदय में पदार्थों और क्रियाओं का महत्व अंकित न हो जाए। अगर हृदय में पदार्थों और क्रियाओं का महत्व अंकित हो जाएगा तो उन कर्मों में साधक की निर्लिप्तता नहीं रहेगी। अर्थात वो साधक अपने पास रुपए पैसे भी ना रखता हो, पदार्थों का संग्रह भी ना करता हो, तो भी उसके हृदय में धन पदार्थ और क्रियाओं का महत्व अंकित हो जाएगा तथा कार्य करते हुए और न करते हुए भी उन कार्यों का चिंतन हो ही जाएगा। तो भगवान ने कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी तीनों ही साधकों के लिए प्रवृत्ति यानी कर्म से निर्लिप्त रहने की बात कही है। कर्मयोगी साधक में फलासक्ति न होने से वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कुर्वन्नपि न लिप्यते। ज्ञान योगी साधक संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं ऐसा देखता है और स्वयं को अकर्ता अनुभव करता है, इसलिए वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भक्ति योगी साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अतः वह कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान ने कर्म योग में कर्मों के आरंभ में कामनाओं और संकल्पों का त्याग तो बताया है, पर कर्मों के आरंभ का त्याग नहीं बताया, क्योंकि कर्म योग में निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। कर्मों को किए बिना कर्मयोग की सिद्धि ही नहीं हो सकती। परंतु ज्ञान योग और भक्ति योग में भगवान ने संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्याग बताया है। जैसे जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वो गुणातीत कहा जाता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह भक्त मुझे प्रिय है। कारण कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी की सांसारिक कर्मों से उपरति रहती है। बस इतना ही था आज के लिए कि जो प्रवृत्ति है, मतलब कि जो भी आपका सिचुएशन आती है उसके हिसाब से जब आप काम करते हैं तो वो निष्काम भाव से करते जाइए, और जो आरंभ है वो नए कामों का स्टार्ट करना है, वो जो भोग और संग्रह का इच्छा आपके दिमाग में डालती है तो वो मत करिए, उनका त्याग कर दीजिए, नए कामों का उस तरह के। बस इतना ही बताना था। और आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। आज 1 घंटे बाद हम जो है वो एक स्ट्रीम करेंगे, जो हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कृष्णा ने बताया कि वो हमने मिस कर दिया था, वो अल्लाह और ओम वाला। तो वो शब्द, उन शब्दों के अक्षरों का क्या महत्व है? क्योंकि ये जो शंकराचार्य ने बोला कि अल्लाह जिसमें ह नहीं है, तो वो अल्लाह एक संस्कृत शब्द है और वो देवी के लिए है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने-अपने तरह के ओपिनियंस दिए हैं, और एक्स मुस्लिम चैनल्स पे भी हमने काफ़ी कुछ सुना है। तो आज हम उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग जानेंगे सुवेद जी से। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, और ईश्वर करे कि आप लोगों का परिवार जो है वो सुरक्षित रहे नर पिशाचों से। आज मैंने चारों वेद पढ़े हैं। स्टार्ट किया था सामवेद से, इसके बाद मैंने ऋग्वेद पढ़ा, और इसके बाद मैंने यजुर्वेद पढ़ा, और इसके बाद मैंने अथर्ववेद पढ़ा, और इसके बाद मैंने गीता दर्पण पढ़ा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ा सैटिस्फाइड फील कर रही हूँ, क्योंकि एक वेद पूरा खत्म होके फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे तो 3 साल लग जाएंगे। मैं इन लोगों को ज़्यादा नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं बस जितनी देर अपना जिम करती हूँ, क्योंकि शरीर को भी
हमें स्वस्थ रखना है, तो मैं उतनी देर 20 मिनट्स खाली थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, खाली 20 मिनट्स करती हूँ, तो उतनी देर में सुन लेती हूँ एक कोई एक्स मुस्लिम का चैनल, और ज़्यादातर मैं एडम सीकर को सुनती हूँ, और बस यही मैं 20 मिनट का देखती हूँ, और नहीं टाइम वेस्ट करती, क्योंकि मेरा टाइम बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो मेरे पास उतना ही समय है और उतना ही मैं सुन सकती हूँ। तो मैंने नहीं सुना। हाँ, तो इन लोगों का दिमाग तो इसी तरह का है ना, ये सच्चा मुस्लिम, ये सब वो तो जिहादी है, वो सच्चा मुस्लिम नहीं है, वो जिहादी मुस्लिम है। उसने आकर जिहाद की बातें की थी मेरे चैनल पे, मारने काटने वाली। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद।